दोस्तों, चाणक्य नीति में जीवन को सफल बनाने के लिए कई बातें बताई गई है। इन बातों और नीतियों को अपनाकर मनुष्य अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। आचार्य चाणक्य की नीतियों का पालन करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी गंभीर रूप से अपने पथ पर आगे बढ़ता है और सफलता के मुकाम को हासिल करता है। चाणक्य की इन नीतियों के जरिए मुश्किलों से निकलने का रास्ता भी मिलता है। यदि व्यक्ति आचार्य चाणक्य द्वारा लिखे गए नीति शास्त्र की कुछ बातों को अपना ले तो जीवन की कई समस्याओं से आसानी से निजात पा सकता है। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य कहते हैं, पिशु न वादिनो न रहस्यम, अर्थात चुगलखोर को रहस्य न बताएं। दोस्तों, चुगलखोर शब्द अपने मानसिकता के आधार पर एक व्यक्ति को वर्णित करने के लिए उपयोग होता है, जो दूसरों के बारे में अच्छी या बुरी बातें फैलाने में रुचि रखता है। दोस्तों, चुगलखोरी के द्वारा लोग अक्सर दूसरों के बारे में बिना सत्यता के चर्चा करते हैं, उनकी संदेहास्पद और गुप्त बातों को फैलाते हैं और अक्सर उन्हें गैर आवश्यक तनाव और विवाद का कारण बनाते हैं। चुगलखोरी आमतौर पर स्नेह, चर्चा, नफरत, नकारात्मकता या मिथ्या संदेह के कारण होती है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि चुगलखोरों के पेट में कोई भी बात नहीं पचती है। अगर उन्हें कोई जानकारी मिली है तो वे उसे यहां वहां फैलाते रहेंगे। उनके साथ एक और बड़ी दिक्कत यह होती है कि वे एक बात में 3 बातें अपनी ओर से लगाकर कहते हैं। ऐसे लोग बेहद खतरनाक होते हैं। इसलिए सफलता पाने की इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। चुगलखोर व्यक्ति को कोई भी रहस्य की बातें नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने का मतलब है कि आप अपने नुकसान को सुनिश्चित कर रहे हैं और ऐसा कोई और नहीं बल्कि आप खुद कर रहे हैं। दोस्तों, चुगलखोर जब किसी बात को यहां से वहां फैलाते रहते हैं तो उनका मकसद किसी का हित करना नहीं बल्कि उनका मकसद नुकसान करना ही होता है। उनसे दूसरे का सुख देखा नहीं जाता है। वे दूसरों की सफलता को पचा ही नहीं सकते हैं। वे खुद तो सफल नहीं होते हैं, इसीलिए वे चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उन्हीं की तरह यहां वहां धक्के खाते रहे। ऐसी मानसिकता के साथ जीने वाला इंसान किसी का शुभचिंतक नहीं हो सकता। दोस्तों, इसीलिए उन लोगों को जो जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, उन्हें चुगलखोरों से कोई रहस्य की बात साझा नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसे लोगों को अपने आसपास भी नहीं भटकने देना चाहिए और न ही खुद ऐसे लोगों से दोस्ती रखनी चाहिए। ऐसा करना आपके कार्य की सफलता में ग्रहण लगा सकता है। जो भी लोग सफल होते हैं वे अपने आसपास चुगलखोरों को फटकने तक नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चुगलखोरों से कोई लाभ नहीं, नुकसान ही होना है। आइए इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। प्रतापगढ़ के राजा इंद्र सिंह का राज्य बड़ा विस्तृत था। साम्राज्य को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए उन्होंने राज्य को 4 प्रांतों में बांट रखा था। प्रत्येक प्रांत के प्रांतपति अलग अलग थे। समय समय पर राजा इंद्रजीत अपने राज्यों के निरीक्षण पर जाया करते थे। एक बार उन्होंने वैशाली राज्य का दौरा करने का निर्णय लिया। वैशाली के प्रांतपति जयसी ने राजा के स्वागत की भव्य तैयारियां की। वैशाली में राजा इंद्रजीत सिंह को ठहराने के लिए अलग से महल में व्यवस्था की गई। उनकी सेवा में कई मंत्री और नौकर चाकर छोड़ दिए गए। जिस दिन राजा को दरबार में सभा बुलानी थी, उस दिन सुबह एक नाई राजा की हजामत व मालिश के लिए उपस्थित हुआ। नाई को राजा की सेवा करने का अवसर मिला तो वह बड़ा खुश हुआ। जब नाई राजा की हजामत बना रहा था तो राजा ने उससे पूछा, नाई, तुम यह बताओ कि वैशाली राज्य की वास्तविक स्थिति क्या है? नाई बोला,
क्या बताऊं महाराज, स्थिति बड़ी दयनीय है। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रांतपति जयसिंह के अनुसार तो चारों प्रांतों में वैशाली बड़ा समृद्धशाली और मजबूत है। राजा ने आश्चर्य से कहा, अब महाराज, प्रांतपति जयसिंह झूठ बोल रहे होंगे। यहाँ के किसी भी मंत्री में एकता नहीं है। दरबार में गुटबंदी का वातावरण है। भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का बोलबाल है। हम जैसे गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। तुम सच बोल रहे हो? राजा ने बीच में नाई को टोकते हुए कहा। हाँ महाराज, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। नाई ने हाथ जोड़ते हुए कहा। राजा इंद्रजीत सिंह मनी मन सोचने लगे कि वैशाली राज्य सचमुच में समृद्ध और विकसित राज्य है। फिर यहाँ नाई झूठ क्यों बोल रहा है? शाम को शाही दरबार का आयोजन हुआ। प्रांतपति और उनका मंत्रिमंडल वहां उपस्थित था। राज्य के अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। नाई भी वहां सेवादारी के उद्देश्य से उपस्थित था। राजा इंद्रजीत सिंह दरबार में पहुंचे। अंगरक्षकों से घिरे राजा की नजर नाई पर पड़ी। नाई के मुख पर हल्की सी मुस्कान छाई। नाई समझ गया कि आज उसके भाग्य की लॉटरी खुल सकती है, क्योंकि राजा को सुबह उसी ने असलियत बताई थी। प्रांतपति जयसिंह ने राजा का अभिनंदन और अभिवादन किया। उसके बाद राज्य की प्रगति और खुशहाली पर प्रस्ताव पड़ा। दरबार में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों ने प्रांतपति की बात का स्वागत और समर्थन किया। तभी राजा ने प्रांतपति से पूछा, क्यों जयसिंह, तुम्हारा प्रांत कैसा चल रहा है? महाराज, जिस राज्य का स्वामी आप जैसा कुशल और वीर व्यक्ति हो, तो भला हमें या हमारे राज्य को कोई परेशानी हो सकती है? प्रांतपति ने सिर झुकाकर बड़े सम्मान से कहा। राजा मुस्कुराए और हंसे। प्रांतपति ने पूछा, क्या महाराज, मेरे में कोई कमी या कमजोरी है? हाँ जयसिंह, तुम्हारे राज्य में कुछ कर्मचारी तुम्हारी खिलाफत करते हैं। शायद उनको चुगली करने की आदत हो गई है। राजा ने व्यंग्यपूर्ण ढंग से कहा। कौन है महाराज? मुझे सभी पर भरोसा है। मेरा कोई भी सेवक ऐसी वैसी चुगली नहीं कर सकता। प्रांतपति ने पूरे विश्वास से कहा। राजा इंद्रजीत को प्रांतपति की बातों पर भरोसा हो गया कि नाई ने जो कुछ उसे बताया है वह बिल्कुल झूठ है। नाई समझ गया कि ये बातें उसी के संबंध में चल रही है। वह चुपचाप वहां से खिसकने की सोचने लगा। तभी राजा ने कहा, जयसिंह, अपने नाई को बुलाओ। आज हम उसको पुरस्कार देंगे। आज उसने हमारी बहुत अच्छी हजामत बनाई है। दरबार के चौकीदार ने नाई को आवाज दी। राजा ने नाई से पूछा, तुम्हें पुरस्कार में क्या चाहिए सेवक? राजा का पूछने का सुर अलग था। नाई समझ गया कि आज वह पकड़ा गया है। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह दृश्य देखकर जयसिंह और दरबारी हैरान रह गए, क्योंकि राजा इनाम देना चाहते थे, किंतु नाई है कि क्षमा मांग रहा है। वहां सन्नाटा सा छा गया। तभी राजा ने कहा, जयसिंह, तुम्हारा सेवक यह नाई चुगलखोर और झूठा आदमी है। इसने तुम्हारे और दरबारियों के बारे में मेरे बहुत कान भरे हैं। ऐसा आदमी शत्रु से मिल जाए तो तुम्हारी क्या, ये तो मेरी भी चुगली करने से नहीं चुकेगा। नाई की असलियत सबके सामने आ गई। जयसिंह ने राजा के कहने पर उसे नौकरी से निकाल दिया। नाई अपनी गंदी आदत के कारण सबके सामने अपमानित हुआ और अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा।
दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।